जय माता दी। नवरात्र दूसरा दिन यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी के कथा सुनने के कई चमत्कारिक फायदे। कथा सुनने मात्र से संपूर्ण व्रत और पूजा का फल प्राप्त होगा। यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस चीज़ की कमी है, जो व्यक्ति जिस चीज़ की इच्छा रखता है, वो माँ ब्रह्मचारिणी के इस कथा को सुनने मात्र से प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों आपको प्राप्त होगा माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने से आपके मन की इच्छा। देवी ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक बेलपत्र और फिर निर्जल व निराहार रहकर घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। क्योंकि देवी की तपस्या का ये परिणाम हुआ कि उन्हें भगवान शिव महादेव पति रूप में प्राप्त हुए। तो अगर आप भी इनकी कथा सुनोगे अभी इस वीडियो में, तो आपको भी जो भी मन की इच्छाएं हैं वो माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, नवरात्र यानी कि नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ एक हर रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से जीवन में कठिन से कठिन क्षणों में भी भक्त को बल प्राप्त होता है, उनके समस्या का समाधान होता है, निराकरण होता है और उनके मन की जो इच्छा रहती है वो पूरी होती है। तो आइए बताता हूँ आपको कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। दोस्तों, पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से या तपचारिणी नाम से भी जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए। 3000 वर्ष तक केवल बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा जाए तो हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या की ही नहीं। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शंकर आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की देवी की कृपा से मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। उसके जीवन में जो समस्या रहती है वो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने के कई चमत्कारिक फायदे हैं, जिनमें से बहुत सारे चमत्कारिक फायदे तो मैं बता भी नहीं सकता, जो कि अनसुने हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अगर इस वीडियो को शेयर करोगे कम से कम 11 लोगों को, तो माँ ब्रह्मचारिणी विशेष रूप से प्रसन्न होगी और आपके ऊपर में जय जयकार कर देगी। आपकी समस्त इच्छाओं को वो पूर्ण करेगी। क्योंकि कथा धर्म के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। इसमें आपका कोई पूंजी नहीं लग रहा है, कोई रुपया पैसा नहीं खर्चा हो रहा, कुछ भी नहीं है। बस कॉपी पेस्ट करना है और शेयर करना है। कॉपी करना है, पेस्ट करना है, शेयर करना है। बस शेयर करने मात्र से ही आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा आप पर में होगी। और अगर आप 2-4 बार सुनते हो इसको, तब तो फिर कहना ही क्या, माँ ब्रह्मचारिणी आपके किस किस इच्छा को पूरी करेंगी, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुण्य के भागी बने। अपने दोस्तों को, परिजन को
बंधु बांधव को, घर समाज गांव देश दुनिया में जो भी लोग आपके जान पहचान के हैं उन सभी के साथ शेयर करें, उन्हें बोलें कि इस कथा को एक बार सुनो, तुम्हारे जीवन में जो संकट है, दुख है, दर्द है, वो अवश्य दूर होगा, क्योंकि नवरात्रा का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।